हाय कैंसर। तो आज हम आपके लिए ईयर 2022 की रीडिंग करने वाले हैं और इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड किसी भी बेसिस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और इस चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है, फिर चाहे वो मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करवाना है, जिसकी बुकिंग सिर्फ और सिर्फ मेरी वेबसाइट जो है www.shunyacreates.com सिर्फ यहीं पर बुकिंग हो सकती है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर रीड कीजिएगा। ओके, तो कैंसर 2022, थैंक यू स्पिरिट। आप में से जो लोग भी यहाँ पर ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप, जो कि एक पेड वर्कशॉप है, अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com। अगेन सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप के लिए आप अपनी सीट बुक करवा सकते हैं अभी से। तो लेट्स सी कैंसर 2022। थैंक यू स्पिरिट। One more time, please. And Shunya. Okay. Thank you, Spirit. Cancer. हमारे पास पहला कार्ड है 5 of Pentacles. We have 4 of Pentacles. 7 of Swords, Ace of Swords, 9 of Wands and 2 of Wands। तो आपके पहले 6 महीनों की अगर बात करें कैंसर, तो थोड़े से यहाँ पर अप एंड डाउन्स हमें देखने को मिल रहे हैं और उसका रीज़न आपकी खुद की इमोशनल स्टेट भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए उनका पास्ट भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप हील होने की कोशिश बहुत कर चुके हो ऑलरेडी विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। इट्स लाइक कि मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके घाव शायद बहुत गहरे हैं और इस वजह से अभी और हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, तो पहले 6 महीनों में कुछ चीज़ें अपने आप को रिपीट कर सकती हैं, कुछ लोग वापस आ सकते हैं। आपका सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि कैसे अपनी न्यू बिगनिंग को क्लेम करना और बाकी सब चीज़ों को डिस्कार्ड कर देना, इग्नोर कर देना। ओके, जितना आप ये कर सकते हो और यकीन मानिए वो ऊर्जा है आपके अंदर। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए रामादासा सासे सोहंग मेडिटेशन करना भी बहुत अच्छा रहेगा, खास करके पहले 6 महीनों में। ये आपकी खुद की हीलिंग में और जो आप सच में डिज़र्व करते हैं, आपको खुद पता होगा कि आप कौन से लोगों को डिज़र्व करते हैं, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ को डिज़र्व करते हैं, कैसे अच्छे आउटकम्स को डिज़र्व करते हैं। आप उन सब चीज़ों को यहाँ पर अट्रैक्ट कर पाओगे अगर आप ये मेडिटेशन करते हो। ओके, तो चलिए अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स जनवरी के महीने के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है अबैंडन्ड एनर्जी, जिसे कोई अपने आप को अकेला महसूस करे, कमी सी महसूस करे किसी चीज़ की। पेंटिकल्स अमूमन धन के बारे में बात करते हैं, मनी, करियर। तो हो सकता है कि इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको अभाव सा महसूस हो। जनवरी के महीने में लगे कि हाथ की तंगी चल रही है, या फिर लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, या मैं अकेला हूँ, या मुझे अकेले ही सब कुछ करना है। एक कभी कभी ये भी होता है ना, आता है ऐसा टाइम आता है जहाँ पर लगता है कि नहीं, मुझे ये खुद को ही करना पड़ेगा, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूँ अपनी लाइफ के बारे में वो लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो कभी कभी अकेलापन उससे भी आता है। तो जनवरी के महीने में डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन यहाँ पर स्पिरिट एनिमल से आपको हेल्प मिल सकती है। खास करके जो टर्टल स्पिरिट है वो आपको काफ़ी गाइड कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनके बारे में आपको और पढ़ना चाहिए। टर्टल स्पिरिट की सर्वाइवल टेक्निक्स क्या रहती हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमेशा ये यही मैसेज देते हैं हमें कि धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन आगे बढ़ो, उसी में ही सक्सेस मिलेगी आपको। तो स्लो डाउन थोड़ा रहेगा ये महीना आपका, लेकिन आपको कहा जा रहा है इट्स ओके। जस्ट बिकॉज एक टर्टल है और उसकी रफ्तार धीमी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेगा। तो ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज आपको दिया जा रहा है। और
यस, एनिमल स्पिरिट टर्टल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए इस महीने में। अगर खर्चे ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा उसे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा बात करता है कि थोड़ा कंट्रोल करना, ताकि पैसे को संभाला जाना बेसिकली, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स से अगर रिश्ते की हम बात करें, किसी रिलेशनशिप में अगर आप बस देते चले जा रहे हो, देते चले जा रहे हो, लेकिन मिल नहीं रहा, आप अपनी तरफ से अमीरी दे रहे हो लेकिन मिल आपको क्या रही है, गरीबी। आई फील लाइक कि ये एक वेकअप कॉल है, क्योंकि 5 नंबर टैरो में बात करता है बदलाव, चेंज। अगर ये ऐसा हो रहा है तो इस स्थिति को बदलने की ज़रूरत है कैंसर। अब ये बदलाव आए कैसे? बदलाव हमसे ही शुरू होता है, आपसे शुरू होगा। आप देखिए कि आपको खुद के साथ जस्टिस करना है या ये नाइंसाफ़ी होते रहने देनी है। अब आप इसमें कर क्या सकते हैं बदलाव के लिए? आप देना बंद कीजिए। बहुत दे लिया, बहुत कर लिया, देना बंद कीजिए, ताकि सामने वाले को ये पता तो चले कि हाँ, आपको, आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर रहे हो, बल्कि आपके ऊपर भी फ़र्क पड़ रहा है। ओके, तो डेफिनेटली 5 ऑफ पेंटिकल से आपको बदलाव की ज़रूरत है और आप ही से शुरू हो सकता है। दूसरे कार्ड की बात करें फरवरी के महीने के लिए, हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, और अगर आप इन दोनों कार्ड्स को भी देखेंगे ये रिवर्स में जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें अचीव जो आपका है कि मुझे अचीव करना है फरवरी के महीने तक, हो सकता है कि वो प्लान्स वैसे एग्जीक्यूट ना हो। उसमें दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक हो सकता है आपका खुद की तरफ से पूरा पार्टिसिपेट ना कर पाना, क्योंकि ये डिस्कनेक्शन की एनर्जी होती है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आप थोड़े से घबराए हुए भी हो, या आप थोड़े से इस 5 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा की वजह से चिंता में हो कि ओ माय गॉश ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ। तो कभी कभी मन का शोर जो रहता है वही हावी हो जाता है। तो इस सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि आपको ग्राउंडेड एनर्जी, जितनी हो सके ग्राउंडेड एनर्जी को पाने की, अपने भीतर ढूंढने की कोशिश करना है आपको फरवरी के महीने में, ताकि ये डिस्कनेक्शन वाली जो ऊर्जा है ये हावी ना हो, और ये महसूस होना कि मैं एक लूज़र हूँ या मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे थॉट से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। ओके, मुझे यहाँ पर ये भी महसूस हो रहा है कि कुछ लोगों के साथ भी आप डील कर सकते हो जो ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है कि ये मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं, मैं इनसे बार बार पूछ रहा हूँ। बट स्पिरिट इज सेइंग कि स्पेस देना सीखिए। इट्स ओके अगर कोई नहीं ओपन अप होना चाहता है तो उनको समय देना सीखिए। ओके, तो कुछ लोगों को यहाँ पर ये भी करने की ज़रूरत है। और अगर 4 ऑफ पेंटिकल थोड़ा सा कंजूसी का भी कार्ड हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको अगर खर्चा खुद के ऊपर करने में प्रॉब्लम आती है, कि अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी लाइफ की क्वालिटी को सुधारने के लिए अगर आप पैसे नहीं खर्च रहे तो वो ठीक नहीं है। वैसे सेव कीजिए, फिजूल खर्ची मत कीजिए, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पर पैसा खर्च करना। यहाँ पर ये रिमाइंडर ये भी मिल रहा है फरवरी के महीने के लिए। ओके, अगले महीने की यहाँ पर बात करें तो हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा। 7 ऑफ सोर्ड्स अगेन बताता है कि कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है, कुछ ऐसा है जो स्नीकी है, जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इस महीने में आपको बहुत सतर्क रहना है। डॉक्यूमेंट्स पर साइन जल्दी नहीं करना, किसी की बातों में आकर रिएक्शन नहीं देना, कान सुनी बात पर भरोसा नहीं करना। जब तक आप किसी चीज़ को देख नहीं लेते हैं तब तक उस चीज़ पर भरोसा नहीं करना है। ओके, आप पहले जानकारी को पुख्ता करना है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, लव से रिलेटेड हो, तभी एक्शन लेना है मार्च के महीने में। इस महीने में पास्ट से भी कुछ लोग लौट कर आ सकते हैं और ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं। आपसे यही कहा जा रहा है कि ये चीज़ सही अलाइनमेंट नहीं है। तो ये भी 7 नंबर भी अलाइनमेंट का होता है, लेकिन ये सोच की ऊर्जा है, तो ये अलाइनमेंट, ये हार्ट की ऊर्जा नहीं है। राइट, सो आपको कहा जा रहा है कि उन लोगों को वेलकम नहीं करना है। आपको बेसिकली समझने की ज़रूरत है कि ये लोग आपके सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट में नहीं है, तो इनको पास्ट में ही रखिए, दूर से देखिए, लेकिन उनको वेलकम होने की इजाज़त मत दीजिए। ओके, अगर आपके चौथे महीने की बात करें एस ऑफ सोर्ड्स से, डेफिनेटली एसेस टैरो में न्यू बिगनिंग के बारे में बात करते हैं, और क्योंकि ये सोर्ड्स की ऊर्जा है तो ये क्लैरिटी लेकर आ रही है। मेंटल क्लैरिटी से मतलब क्या होता है कि अब मुझे करना क्या है वो पता चल रहा है। बेसिकली बाकी के साल के साथ, अपने काम के साथ, अपने समय के साथ मुझे करना क्या है, एक पूरा क्लियर इन्फॉर्मेशन कोई यहाँ पर पा रहा है। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि ये डिवाइन की तरफ से भी हेल्प है। तो कुछ चीज़ें इंट्यूशन की तरफ से महसूस होंगी, आपको इंट्यूटिवली इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साइंस भी इस महीने में बहुत मिल सकते हैं आपको।
मुझे ऐसा भी लगता है कि एस ऑफ सोर्ड्स से क्लियर कम्युनिकेशन किसी के साथ, खास करके अगर किसी ने आपको पहले कहा कुछ और था, किया कुछ और, या बताया कुछ और था कुछ और, वो सारे वहम भी, वो सारी मैनिपुलेशन भी इस महीने में छटेगी और बहुत सारी क्लैरिटी इस महीने में आपको आएगी, सच पता चलेगा बेसिकली। ओके, और कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी उन लोगों के साथ जो आपके साथ अलाइनमेंट में हैं, तो कुछ नए लोग भी वेलकम कर सकते हैं आप। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मई के महीने में डेफिनेटली ऐसा लगता है कि जिन चीज़ों को लेकर आप गिव अप नहीं कर रहे थे, उन चीज़ों का कुछ ना कुछ आपको शेप देखने को मिल सकती है कि हाँ, मैंने गिव अप नहीं किया तो देखो ये हुआ ना, क्योंकि मैंने गिव अप नहीं किया था। लेकिन यस, ये महीने में आप थका हुआ भी बहुत महसूस करोगे, कुछ अचीव ज़रूर करोगे लेकिन थका हुआ महसूस करोगे। तो इस महीने में आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। साइंस भी दे सकते हैं आपको, आपके कान में दर्द हो सकता है, आँखों में या दांतों में, या आपको बैक पेन हो सकती है। गंभीर नहीं, लेकिन यस, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आपके लिए यही इशारा है कि अब आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। गिव अप वाली ऊर्जा को सरेंडर की ऊर्जा के साथ रिप्लेस करने की ज़रूरत है। सरेंडर किसको बोलते हैं? वो हर चीज़ जो हम नहीं कर सकते, जो हमारे हाथ में नहीं है, वो हम ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, उसको हम सरेंडर बोलते हैं। ओके, गिव अप क्या होता है कि एक चीज़ चैलेंजिंग है लेकिन हम उसे कर सकते हैं और इस वजह से हम उसे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो गिव अप की ऊर्जा सरेंडर में बदल जाएगी, माने कि कुछ चीज़ें इस महीने में ऐसी होंगी जो आपके हाथ में नहीं होंगी और आपको उन्हें सरेंडर करना होगा, और इस वजह से ही आपका पूरा सिस्टम, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी स्पिरिट रेस्ट में आएगी। तो यस, यहाँ पर स्पिरिचुअल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स की अगर हम बात करें, जून के महीने में डिसीजंस है, चॉइसेस है, और मुझे ऐसा लगता है दोनों ही चॉइसेस बड़ी कमाल की होंगी और आपको डिसाइड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। मुझे ये बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी लग रही है। ये डेक ही बड़ा खूबसूरत है बाय द वे। तो डिसीजंस हैं लेकिन आपको पता है आपको करना क्या है, क्लैरिटी है आपके पास। और 2 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा भी लगता है कि इस महीने में आपको कुदरत के साथ समय बिताने का बहुत मौका मिलेगा। कुदरत के साथ उठना बैठना, मेडिटेशन करना, पेड़ों के इर्द गिर्द रहना, किसी नई जगह पर आप ट्रैवल भी कर सकते हैं जहाँ कुदरत ही कुदरत है, तो आप विटनेस बहुत करोगे गाया की ऊर्जा को। इस महीने में आपको कोई ना कोई ह्यूमैनिटेरियन वर्क करने को भी मिल सकता है और उससे भी आपको काफ़ी संतुष्टि मिलेगी। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस महीने में अपने लिए गोल सेट करना भी, बाकी के गोल, माने कि अभी तक जो आपके गोल्स हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन कुछ नए गोल सेट करना भी इस महीने में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, खास करके बॉडी को लेकर अगर कोई गोल्स हैं आपके। 2 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी और बढ़ेंगी। आपको होगा कि नहीं, जीवन मेरा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है, तो उस लिहाज से भी आप बैलेंस कर पाओगे। रिलीज़ करना, वेलकम करना, इन चीज़ों को, इसको मैच्योरिटी बोलते हैं, बेसिकली एडल्टहुड इसको बोलते हैं, कि जहाँ नाइव ऊर्जा से बाहर निकलकर हम थोड़े मैच्योर होते हैं। तो मैच्योरिटी का महीना है ये, जून का महीना मैच्योरिटी का महीना। नाउ लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए बाकी के 6 महीने क्या मैसेजेस लेकर आ रहे हैं कैंसर। थैंक यू। One more time please, and okay. So we have 4 of swords. पहले सारे कार्ड रख लें फिर बात करते हैं। We have 7 of swords again, दोबारा से कार्ड रिपीट हुआ है। We have Knight of Wands. We have 5 of Cups. We have Ace of Cups and we have Knight of Pentacles, जो कि बेसिकली यही ऊर्जा है। ये जो टर्टल स्पिरिट हैं, इनको ट्रेडिशनल टैरो में इन्हीं की ही ऊर्जा मानी जाती है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो जहाँ पर आपका साइकिल शुरू हो रहा है वहीं पर अंत भी हो रहा है। तो डेफिनेटली एक कंप्लीटेड ईयर, एक कंप्लीशन महसूस होगी इस साल में। आप ऐसे आधे अधूरे नहीं महसूस करोगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, तो यस, आगे हम बात करते हैं। आपका अगला कार्ड आया है यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स, जुलाई के महीने के लिए।
मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई का महीना आपका अगेन बहुत हीलिंग, बहुत मेडिटेशन में, बहुत ही रेस्ट एंड रिपेयर में, पीस क्रिएट करना अपने पास्ट के साथ, उन सब चीज़ों में जाएगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस महीने में आप स्पेसिफिकली अपने बारे में जो आपने कोई बात सुनी, कोई गॉसिप सुना या कोई किसने आपकी निंदा की, कुछ भी आपके बारे में कुछ बुरा भला बोला या आपके परिवार के बारे में, आप उस चीज़ के साथ पीस क्रिएट कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? कर्मा देखोगे आप यहाँ पर कर्मा, सरेंडर की ऊर्जा में है कोई, और उसमें जब भी हम होते हैं हम कर्मा को विटनेस करते हैं, और इस वजह से आपको चैन मिलेगा कि यस कर्मा है, मुझे मेरा मन मैला करने की ज़रूरत नहीं है, और आप उस चीज़ को उसके साथ पीस क्रिएट करके आगे बढ़ पाओगे। ओके, तो बहुत बहुत मुबारक हो। 4 ऑफ सोर्ट्स में आपका स्लो मंथ भी जाएगा। हो सकता है कि कुछ काम आपके ना बने और आप वो चीज़ आपको तंग नहीं करेगा, आपको लगेगा कि इट्स ओके, नहीं हो रहे हैं तो इट्स ओके। आप जैसे स्लो स्पीड को समझना शुरू करोगे इस महीने में। 4 ऑफ सोर्ट्स, बहुत सारे टेम्पल्स विजिट करना, रिलीजियस प्लेसेस पर जाना, एग्जीबिशंस अटेंड करना जहाँ पर बहुत हीलिंग वाइब्स हैं, ये सब करने का भी, ट्रैवल का भी मौका मिल सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके घर में आपका मतलब आपकी खुद की फैमिली नहीं, लेकिन जैसे कज़न हो गए या रिश्तेदार हो गए, आई थिंक आप किसी रिलेटिव को रिलीज़ करोगे, किसी के साथ मतलब कंप्लीटली आप अपने कनेक्शन को तोड़ दोगे। आप कहोगे कि ये चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही है, और आप उन्हें लेट को कर दोगे यहाँ पर। ओके, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर रिलीज़ करोगे आप। अगला कार्ड यहाँ पर है 7 ऑफ सोल्स, जो कि इसी कार्ड को रिपीट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊर्जा एक्चुअल में इस वजह से आपके साल में मौजूद है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिलीज़ कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, ये 4 नंबर के साथ कार्ड आया है, यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ भी 4 नंबर के साथ स्टेबिलिटी आना चाहती है, उसके लिए स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है हमें। तो इसी वजह से ये ऊर्जा बार बार रिपीट होगी। लोग अपने आप को एक्सपोज करेंगे, पास्ट से आएंगे, अपने वो जो पैटर्न्स रहते हैं वही बीएस उनको रिपीट करेंगे। लेकिन क्योंकि अब आपने लेसन सीखे हुए हैं, आपको पता है कि ये बंदा है ही ऐसा, ये इसने करना ही यही है, तो आप उसे मौका क्यों देना है? एक्चुअल में ये आपकी परीक्षा है कैंसर, आपकी परीक्षा ली जा रही है कि हाँ, आपने अगर लेसन सीखे हैं तो आप क्यों कर रहे हो। इसी वजह से ये चीज़ें रिपीट होंगी ताकि स्टेबिलिटी आ सके। अब आपको देखना है कि आप क्या कर रहे हो। ओके, सो प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए, कॉन्शियस रहने की कोशिश किया कीजिए, प्रेजेंट में रहने की कोशिश किया कीजिए, और अपने ऊपर भरोसा रखिए कि किसी की इतनी मजाल कैसे है कि कोई आपका फ़ायदा उठा दे, बार बार आपके साथ वही छल कपट करे। किसी को इतनी हिम्मत मत दीजिए कैंसर। अगला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लगता है कि इस महीने में, जो कि है जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है किसी की तरफ से। कोई आपके ऊपर बेसिकली विश्वास दिखा सकता है कि हाँ, मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ और तुम ये काम करके दिखाओ। तो आपको कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर कोई हायर कर सकता है आपकी कला के बलबूते पर, और आप उसमें अच्छा परफॉर्म भी कर पाओगे। बेसिकली इस मंथ में आपको आपकी कोई वाहवाही या कोई कॉम्प्लीमेंट मिलने, आपको ऐसी एनर्जी मैनिफेस्ट हो सकती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से आपको लव रिलेशनशिप में भी कोई प्रपोज कर सकता है शादी के लिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही जैसे दूल्हे राजा वाली एनर्जी हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि आपको कोई प्रपोजल भी मिल सकता है इस महीने में शादी के लिहाज से, और सॉलिड ऑफर है। ये नाइट की ऊर्जा है, सॉलिड ऑफर है। ये पर्सन खूबसूरत भी होगा दिखने में और आप में दिलचस्पी भी दिखाएगा, ठीक है। तो उस लिहाज से आप बहुत हैप्पी महसूस करोगे। अगले कार्ड की अगर यहाँ पर बात करें, वी हैव 5 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में आपके परिवार को आपकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें फैमिली हीलिंग की बहुत आवश्यकता है इस मंथ में, तो फैमिली को ज़रूरत पड़ेगी आपके। अक्टूबर के महीने में फैमिली इमोशनल हीलिंग से गुजरेगा और आपका सहारा आप उनका बन सकते हो। और जितना आप अपने परिवार को समय दोगे, जितना उनके हीलिंग में उनकी मदद करोगे, आई फील लाइक कि उतना ही यहाँ पर आप अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाओगे कि जो बीत गई सो बात की, जो हो गया सो हो गया, अब क्या, नेक्स्ट क्या, पॉजिटिव क्या, तो आप गाइड भी कर पाओगे। और आपको खुद भी इस एक्सपीरियंस से यही सीखने की ज़रूरत है कि जो हो जाता है बुरा, ठीक है, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उस बिंदु पर रुक कर नहीं रहना है।
जो बचा है, जो 2 कप बचे हैं, उसको अब हमें उसके साथ हमें क्या करना है वो देखना है। सो यहाँ पर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से रिप्लेस करने की बेसिकली मशक्क़त चलेगी इस महीने में, और फैमिली बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी। ओके, अगले महीने नवंबर की बात करें, 11 नंबर एस की ऊर्जा को लेकर आ रहा है, जो अपने आप में न्यू बिगनिंग है। तो 2 एसेस हैं आपकी रीडिंग में। 11 एंजल नंबर बन रहा है, जो कि है आर्कएंजल माइकल का। सो आई फील लाइक कि आपको आर्कएंजल माइकल के साथ जुड़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, उनके नाम को पुकारना चाहिए, उनकी तरफ से जो भी मैसेज मिले उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहिए। और इस महीने में एक इमोशनल न्यू बिगनिंग है। कुछ लोगों के लिए ये वास्तु बदलना, मुझे ये शब्द सुना कि कोई वास्तु बदल रहा है किसी का, तो घर बदल सकते हैं आप। कुछ लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी है, खास करके अगर आपने कोई दुख भोगा है किसी लिहाज से, माँ नहीं बन पा रहे हैं आप, तो वो प्रेगनेंसी आपकी नवंबर के महीने में मैनिफेस्ट हो सकती है। मैसेजेस, हीलिंग मैसेजेस इस महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग है इस महीने में। ओके, आखिरी कार्ड की बात करें, हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जैसा मैंने कहा, यही ऊर्जा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आई थिंक आप एक बहुत ही साउंड माइंड के साथ इस साल का अंत करेंगे और नए साल के लिए तैयारी करेंगे कि यस, इस साल में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ रिलीज़ किया, और मैं नए साल में बहुत स्लोली कदम रखना चाहता हूँ। मुझे कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन यहाँ पर मुझे बहुत ही मैच्योरिटी का एहसास हो रहा है कि कोई मैच्योर हो रहा है। इस महीने में आपको करियर के लिहाज से भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, फाइनेंसेस में सुधार हो सकता है, आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिवॉर्ड्स मिलने के भी चांसेस हैं। ओके, तो धन आता हुआ दिख रहा है डेफिनेटली इस मंथ में आपके लिए। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए एफर्मेशंस क्या हैं कैंसर। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओके, तो हमारे पास पहला कार्ड है, आई एक्सप्लोर माई वाइल्डनेस एंड डांस इन प्लेजर। बड़ी हैरानगी की बात है कि स्कॉर्पियो के लिए भी सेम पोजीशन पर ये कार्ड आया था, तो शायद आप में से कुछ लोगों को स्कॉर्पियो की भी रीडिंग देखने की ज़रूरत है। आई एक्सप्लोर माई वाइल्डनेस एंड डांस इन प्लेजर। अपनी वाइल्ड एनर्जी को रिकॉग्नाइज करना। वाइल्ड एनर्जी क्या, हमारे खुद का वो जो शेर होता है ना हम सभी के अंदर एक सोया हुआ, उसको जगाना, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। उसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये जो BS एनर्जी है, बाकी लोगों का जो ड्रामा है, उसको हम काट सकें, उसको हम कहें कि इनफ इज़ इनफ, तो डेफिनेटली ये ऊर्जा आपकी बहुत मदद करेगी। अपने पैशन, अपनी क्रिएटिविटी को बिना किसी की परवाह किए हुए फॉलो करना, ये एटीट्यूड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कैंसर। ओके, आपका अगला कार्ड है, ओ माई गॉश, लुक, आई लेट गो, आई रिलीज, आई एम विद इन परफेक्ट पॉसिबिलिटी। आपको करना पड़ेगा कैंसर। ये 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा किसी को भी सर्व नहीं करती है, तो आपको लेट को करना पड़ेगा। आपको पता है कि ये लोग अपना पैटर्न नहीं बदलेंगे, इनका यही रहता है, आते हैं हर्ट करते हैं जाते हैं, आते हैं हर्ट करते हैं जाते हैं। तो यहाँ पर कसूर उस पर्सन का नहीं है जो बार बार वापस आकर आपको तंग कर रहा है, बल्कि आपका है, क्योंकि आप उसे बार बार इजाज़त दे रहे हो। आपकी पर्सनल पावर को पहचानिए यहाँ पर। ओके, Every day I bring radical self-love to my mind, body and spirit. इस साल में आपके लिए अपनी माइंड, बॉडी, स्पिरिट का ध्यान रखना, उन्हें लव एनर्जी देना, अपनी बॉडी को नरिश करना, अच्छा फूड खाना, बॉडी लोशन अच्छा इस्तेमाल करना, मेडिटेशन करना, सेल्फ लव देना। बेसिकली सेल्फ लव इतना मुश्किल नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, ब्रश करना, कपड़े बदलना, मुंह निखारना अपना। जैसे कहते हैं ना, जब छोटे बच्चे हुआ करते थे तो माँ कैसे काला टीका लगाती थी, तेल सा लगाकर सर में, कि अरे मेरा सोना बाबा अभी सुंदर बाबू बन गया। वैसे ही करना है बस। अब बड़े हो गए हैं तो बस खुद करना है, बस वही सेल्फ लव है। ओके, तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है। आई एम लव्ड बियॉन्ड मेजर, ये भी कार्ड आया था आई थिंक स्कॉर्पियो की रीडिंग में। तो यस, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके लिए सच्चे प्यार की ऊर्जा मौजूद है, लेकिन उसके लिए पहले स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। वो हमेशा मौजूद रहती है, उसे विटनेस करने के लिए स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है। स्पेस के लिए इससे जाना होगा,
ये 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा को जाना होगा। मैनिपुलेशन, झूठ, छल कपट, वहम पैदा करना, गॉसिप, इनको जाना होगा। ओके, तभी ये ऊर्जा आप महसूस कर सकते हैं। तो यस कैंसर, ये है आपकी रीडिंग। बहुत सारी होप से भरी हुई है, लेकिन डेफिनेटली आपकी एक परीक्षा है और मुझे पता है कि आप इस परीक्षा में डेफिनेटली कामयाब होंगे, क्योंकि आपके पास वो इमोशनल मैच्योरिटी मौजूद है। आप कर्क राशि हैं, कप्स की ऊर्जा। तो यस, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है ये रीडिंग, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है www.shanyacreates.com। आप वहां पर जाकर सेशन बुक करवा सकते हैं और जो ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप है उसके लिए ईमेल कर सकते हैं। ओके, तो यस, आज की रीडिंग आपके लिए यहीं ख़त्म होती है। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।